हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का पार्ट 2। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने पहले वाले सेक्शंस आपके पहले पार्ट में कर लिए थे, जो आज हमें करने हैं सेक्शन 100, जिसमें हमें यह पढ़ना है कि आपका कब आप प्राइवेट डिफेंस में किसी की डेथ भी कर सकते हो। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है अदर देन द डेथ सेक्शन 101 में, और फिर हमें पढ़ना है 102 में कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होता है और कब खत्म माना जाता है। फिर हमें इससे रिलेटेड आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड पढ़ना है कि देखिए हमने उससे ऊपर वाले सेक्शंस में पढ़ा था कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो होता है वो आपका बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के लिए होता है। तो हमें इसी में पढ़ना है। इसके वन जो बॉडी को डिफाइन करते हैं वो होते हैं सेक्शन 0, 100, 101, 102 और 103 से लेके 104 तक आपके सेक्शन डिस्क्राइब करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो पहले है हमारा सेक्शन 100, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। तो मान लीजिए कि कोई असॉल्ट करने आ रहा है, कोई मान लीजिए आपकी तरफ तलवार लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ा और उसका जो गेस्चर है, उसका हमलावर तरीके से बढ़ने का तरीका है, वो अगर डेडली है तो आप उसे भी मार सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट ये लिखा है कि असॉल्ट में रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन टू डेथ। मान लीजिए कोई आपका ऐसे आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन है, एप्रीहेंशन का मतलब आपको ऐसा भय है कोई आपकी तरफ मारने के लिए। जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल समझे, कोई आदमी है वो आपकी तरफ तलवार लेकर आ रहा है, ठीक है, तलवार लेकर आपकी तरफ बढ़ा, तो यानी कि आपको बिल्कुल रीजन, आपको लग रहा है कि ये मेरे को मार देगा, कि ये तो आज मुझे डेथ कॉज कर देगा मेरी, या ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देगा। आपने इस बीच में उसको ही मार दिया, यानी कि आपने सामने वाले को अपने बचाव के लिए आपने सामने वाले को मार दिया। तो क्या आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा? तो आंसर इज यस, आपको मिलेगा। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सच एन असॉल्ट में रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन ग्रीवियस हर्ट। वही बात है, मान लीजिए ऐसा एप्रीहेंशन है कि कोई सामने वाला, देखिए असॉल्ट का मतलब सिंपल से ये है कि कोई ऐसा गेस्चर बना रहा है या ऐसे कुछ वर्ड्स बोल रहा है जिससे लग रहा है कि आज ये मुझे मार देगा या मुझे ग्रीवियस हर्ट कर देगा, तो वही आपका असॉल्ट में आता है। तो ऐसे यहां पर आपको लग रहा है कि भय है कि मुझे आके ग्रीवियस हर्ट कर देगा, तो यहां पर सेकंड पॉइंट में ये। थर्ड पॉइंट कहता है असॉल्ट इंटेंशन कमिटिंग रेप। मान लीजिए कोई किसी का रेप करने के लिए आ रहा है, और मान लीजिए कोई लेडीज का एक पर्सन है, वो उस लेडी का रेप करने के लिए, उसको अटेम्प्ट करने के लिए या उसके तरफ रेप करने के लिए आता है, तो और इस बीच में वो उसे मार देती है, मतलब उसकी डेथ ही कर देती है सामने वाले की, तो क्या उस पर मर्डर का चार्ज लगेगा? आंसर इज नो, उस पर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। ग्रेटिफाइंग लस्ट, देखिए ग्रेटिफाइंग लस्ट को हम समझे तो सेक्शन 377 बताता है, ठीक है। ग्रेटिफाइंग मतलब यानी कि कोई अपनी लस्ट को अननेचुरल सेक्स के लिए, अगर आपको कोई आगे बढ़ता है आपकी तरफ, या ऐसा लग रहा है कि आपको आज वो अननेचुरल, जैसे इसमें बेसिकली 377 का समझ सकते हैं, कोई आपको अननेचुरल से आपकी कंसेंट के बिना अपना अननेचुरल लस्ट पूरा करना चाह रहा है, तब ये करेगा। और मान लीजिए कोई अगर ऐसा पर्सन कर रहा है और आप उसे मार दे, तो ये वाला वो आपका मर्डर नहीं माना जाएगा। एन असॉल्ट इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग, अगर कोई किडनैपिंग कर रहा है या अबडक्ट कर रहा है तब आ जाएगा। जैसे किडनैपिंग की जो आपकी पनिशमेंट है वो 363 में दे रखी है, ठीक है। 326 अब ये बताया, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइन, यानी कि मान लीजिए आपको कोई कन्फाइन करता है। रॉन्गफुली कन्फाइन का मतलब यानी कि आपको कोई चार दीवारी में बंद कर देता है। देखिए किडनैपिंग और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में डिफरेंस होता है। किडनैपिंग में आप किसी को उठाकर लेकर आते हो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आप किसी को चार दीवारियों में बंद कर देते हो, तो दोनों में फर्क है। इसे डिटेल में हमारा जब ऑफेंस वाला चैप्टर शुरू होंगे तब हम इसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है हमारा 6 पॉइंट, कोई अगर आपके एसिड फेंक रहा है, ठीक है, या आपके अटेम्प्ट कर रहा है, या किसी ने एसिड फेंक दिया या फेंकने वाला है, आप उसको उस चीज के लिए मार देते हो, तो भी आपका वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब इसे कुछ इलस्ट्रेशंस के साथ पढ़ते हैं। ये कुछ मूवीज हैं जिसमें मैं आपको थ्रू बताऊंगा कि कब आपका माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा। जैसे ये एक पिंक मूवी आई थी, इस पिंक मूवी में एक सीन था जिसमें तपसी पानू की तरफ जो एक्टर होता है उस मूवी में, अंगद बेदी क्या करता है, रेप करने के इरादे से उसकी तरफ आता है, तो तपसी पानू उसको पलट के उसके सर पे बोतल मार देती है, ग्रीवियस हर्ट कर देती है। तो क्या इसके ऊपर ग्रीवियस चार्ज लगेगा तपसी पानू के ऊपर? आंसर इज नो, उस पर ग्रीवियस चार्ज नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्राइवेट राइट को डिफेंड करा है और उसको यहाँ पर लिबर्टी मिली हुई कि अगर आपका कोई रेप करने के इरादे से आपकी तरफ आगे बढ़ता है तो आप उसको अपने डिफेंस के लिए आप उसे मार भी सकते हो। तो वहां पर उसने ग्रीवियस हर्ट भी किया था, और अगर मान लीजिए वो ग्रीवियस हर्ट की वजह से मर भी जाता तो तब भी उस पर कोई चार्ज नहीं लगता। फिर एक मूवी है बाहुबली, इसमें हमने देखा था कि जैसे इसी पोस्टर से ही क्लियर हो रही है बात कि कटप्पा ने जैसे उसे मारा, मान लीजिए ये कटप्पा जो है ये तलवार लेके इसकी तरफ आ रहा है
और बाहुबली ने इसे देख लिया। तो अब ये देखिए, ये तलवार लेके जब आ रहा है उसकी तरफ, तो ये क्या कर रहा है, ये इसका ऐसा गेस्चर है कि मारने का। अब मान लीजिए पिक्चर में तो कटप्पा ने बाहुबली को मारा था, मान लीजिए जब कटप्पा तलवार लेके आ रहा था, उसी बीच में बाहुबली अपनी तलवार से इसे मार देता, तो क्या इस पर मर्डर का चार्ज लगता? तो आंसर इज नो, इस पर मर्डर का चार्ज नहीं लगता। फिर एक और एग्जांपल है छपाक मूवी का। छपाक मूवी में हमने देखा कि जो उसमें मूवी में एक्टर होता है, वो दीपिका पादुकोण के ऊपर एसिड फेंक देता है। मान लीजिए वो अटेम्प्ट कर रहा होता, ये कर रहा होता, इसी बीच में दीपिका पादुकोण उसे मार देती, डेथ कर देती या ग्रीवियस हर्ट कर देती, कुछ भी कर देती, तो क्या दीपिका पादुकोण मर्डर के लिए या ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल होती? आंसर इज नो, दीपिका पादुकोण इनमें से नहीं होती। एक और मूवी है रुस्तम, इसमें देखिए क्या हुआ था, इसमें जब अक्षय कुमार उस अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड से मिलने जाता है, तो वो ये देखता है, तो ये डिफेंस ये लेता है, अक्षय कुमार ये डिफेंस लेता है कि ये डिफेंस लेता है अक्षय कुमार कि मैंने उसको अपने बीवी के बॉयफ्रेंड को इसलिए मारा कि वो मुझे मार रहा था। तो हालांकि उसका ये डिफेंस माना नहीं जाता इसमें, असलियत में ये केस के ऊपर था, नानावटी केस है, फेमस केस है, उसके ऊपर ये डिपेंड था। उस केस में ये वाली बात आई थी कि प्राइवेट डिफेंस कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा। हालांकि ये आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से रिलेटेड भी है तब। तो सीन में क्या हुआ था कि वो पिक्चर में वो जजों को ये समझाने की कोशिश करता है अक्षय कुमार कि उसने अपनी गोली चलाई तो इसलिए चलाई कि वो उसे मारने आ रहा था, पर हालांकि इसमें बाद में डिसाइड ये भी होता है, मूवी में तो ये दिखाया कि वो बरी हो जाता है, बट इस बात पे वो बरी होना नहीं चाहिए था। हालांकि हमारा उसके बाद तो जूरी सिस्टम ही हट गया था, ठीक है। तो इसमें ये तो वो बताया था उसने कि बंदूक मैं इसलिए लेकर गया था कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, और उसने मेरे पे पहले गोली चलाई, तब मैंने उसकी जब गोली मिस हो गई तो मैंने उसे गोली मारी, पर असलियत में ऐसा नहीं हुआ था। जो सेक्शन 100 में पढ़ा था कि सेक्शन 100 में यह था कि आप सामने वाले को मार भी सकते हो, तो सेक्शन 101 ये कह रहा है कि अदर देन द डेथ, यानी कि आप डेथ के अलावा और क्या क्या कर सकते हो। तो इसे सेक्शन के हिसाब से पढ़ते हैं। सेक्शन में ये कह रहा है कि लास्ट प्रेसिडिंग सेक्शन, लास्ट प्रेसिडिंग सेक्शन का मतलब 100 ही है, ठीक है। अगर राइट ऑफ प्राइवेट ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बट डज नॉट एक्सटेंड द अंडर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सेक्शन 99। मान लीजिए आप अपने अदर देन द डेथ, मतलब डेथ के अलावा आप कौन सा ऑफेंस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई अगर मुझे मारने आ रहा है, जैसे कि कोई मुझे हर्ट करने आ रहा है, सिंपल, ठीक है, कोई सिंपल मुझे डंडे से मारने आ रहा है, तो हर्ट ही करने आ रहा है, अब बदले में मैं उसे ग्रीवियस हर्ट कर दूं, तो ये मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सटेंड कर दिया, तो मुझे प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। बट मान लीजिए हर्ट के बदले में मैंने उसे सिर्फ हर्ट करा है, तो जायज है, तब ये वहां पर हमारा सेक्शन 101 अप्लाई होगा। पर हर्ट के बदले में मैंने डेथ कर दी, तब तो मेरे को प्राइवेट डिफेंस मिला ही नहीं। तो सेक्शन 101 ये कह रहा है कि लास्ट प्रेसिडिंग सेक्शन, यानी कि आपका 100 में अगर जो डेथ के अलावा आप कौन कौन सी चीजें कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो अदर देन डेथ, सिर्फ डेथ नहीं कर सकते। अगर कोई हर्ट करने आ रहा है तो आप उसे हर्ट ही करोगे, अगर कोई आपको सिंपल ग्रीवियस हर्ट देने आ रहा है तो ग्रीवियस हर्ट ही करोगे, ठीक है। मतलब जिसने जैसा करा उसके हिसाब से डेथ नहीं कर सकते आप उसमें। अब है सेक्शन 102। सेक्शन 102 ये कह रहा है कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होता है, कब खत्म होता है। देखिए सिंपल से इस बात को समझे, आपका प्राइवेट डिफेंस आपका शुरू होता है जब आपको एप्रीहेंशन होता है कि आज तो मैं गया, ठीक है। जब आपके ऐसे आता है कि आज मैं गया, तब से आपका शुरू होके और खत्म कब होता है, जब तक आप अपने आप को सेफ फील ना कर ले। जैसे देखिए क्या है, एज सुन एज एप्रीहेंशन डेंजर, जैसे मान लीजिए यहां पे डेंजर शुरू हुआ, ठीक है, कि आज यार ये मुझे मार देगा, या मेरे को आज ग्रीवियस हर्ट कर देगा, या ये रेप कर देगा, या जो भी हमने पढ़े थे पीछे सेक्शन 100 में, तब वो जितने भी एग्जाम्पल थे, आज मेरे को अडॉप्ट कर देगा, कुछ कर देगा, ये कर देगा, जहां पर ये शुरू हुआ, ठीक है, और जब तक वो चला तब तक। पर जहां पर आप रिकोर्स हो गए, यानी कि आप पुलिस के पास चले गए या अथॉरिटी के पास चले जाएंगे, मतलब आपका एप्रीहेंशन खत्म हो गया और वो डेंजर खत्म हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर एक कुत्ता है, एक कुत्ता मुझे काटने के लिए आता है, ठीक है, और कुत्ता मुझे काट के चला गया, अब मान लीजिए वो कुत्ता वापस चला गया और मैं फिर भी उसके पीछे गया उसको मारने के लिए, कुछ करने के लिए, तो मेरे को प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है जो तलवार लेके मेरी तरफ आ रहा है, तलवार लेके जब वो मेरी तरफ आ रहा है और किसी तरह वो वापस चला गया, पर मैं उसके पीछे गया उसे फिर मारने के लिए, तो वो प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो द थ्रेट मस्ट बी रीजनेबल एंड गिव राइज द प्रेजेंट इमीडिएट डेंजर। देखिए इमीडिएट डेंजर होना बहुत जरूरी है। इमीडिएट डेंजर का मतलब है यानी कि आपका एट पॉइंट ऑफ टाइम पे डेंजर होना जरूरी है, यानी कि उसी वक्त पे होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई फोन करके कहता है कि आप पैसा लेकर आप यहाँ पर, तो ये इमीडिएट डेंजर नहीं है, यानी कि एकदम से डेंजर नहीं आया, बाद में आया डेंजर, ठीक है। तो ये चीज पे मैं नहीं कर सकता, प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकता। अगर मुझे कोई फोन पे मेरे से फिरौती मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, एक्सटॉर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा अगर आप उसे वहां जाके उसे मार दो तो। हाँ, बट अगर आपको कोई रॉबरी, आपको बंदूक दिखा के कह रहा है कि पैसा दे, तो आपको मिलेगा, वो अभी हम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे।
अब है 103। देखिए 103 क्या कह रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कब के सामने वाले को मार भी सकते हैं। ये थोड़ा लिमिटेड है कि कब मार सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रॉबरी करने आ रहा है, अब देखिए रॉबरी की जो पनिशमेंट है वो 392 में दे रखी है। और रॉबरी में होता क्या है, रॉबरी में इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ होता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपको कोई डरा धमका के आपकी प्रॉपर्टी ले लेता है, ठीक है, तो उसे हम रॉबरी कहते हैं। रॉबरी को हम डिटेल में रॉबरी के सेक्शन में पढ़ेंगे, पर अब ये समझिए डरा धमका के आपको उसी वक्त इंस्टेंट फेयर दिखा के, जैसे मतलब कोई बंदूक दिखा के, अभी मैं आपको इमेजेस के थ्रू बताऊंगा कि रॉबरी क्या होती है, ठीक है। कोई आपको बंदूक दिखा के आपसे प्रॉपर्टी छीन ले उसी वक्त, तो ये आपका रॉबरी में आता है, ठीक है। कोई आपकी रॉबरी कर रहा है तो आप उसे मार सकते हैं, ठीक है। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, अगर आपको मान लीजिए आपके रात में कोई घर घुस रहा है, ठीक है, तब आप उसे मार सकते हैं। मिस्चीफ बाय फायर, यानी कि आपके घर को, ठीक है, आपके घर को या दूसरे के घर को कोई जला रहा है, यानी कि मिस्चीफ बाय सिर्फ फायर के थ्रू है। फायर के थ्रू मतलब आग लगा के उसे कोई तोड़ रहा है या कोई बम से उड़ाने वाला है, उसके आप अपनी प्रॉपर्टी को, घर को बचाने के लिए उसे सामने वाले को मार दो तो भी आप पे मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। इसकी पनिशमेंट जो है वो आपका 435 में दे रखी है मिस्चीफ बाय फायर की। और इसमें फिर ये एग्जांपल बहुत है, फोर्थ में क्या लिखा है कि थेफ्ट, मिस्चीफ, हाउस ट्रेसपास। इनके लिए मान लीजिए कोई चोर है, वो रात को मेरे घर आता है, ठीक है, और जब चोर आया मेरे घर पे और वो कुछ भी लेकर नहीं आया, पर तब भी मैंने उसे मार दिया, तो क्या मुझे प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा? आंसर इज नो, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? यहां पर वो कुछ भी लेकर नहीं आया था, ऐसा कोई एप्रीहेंशन नहीं था कि मुझे उससे डर लग सके, ठीक है। उसे मैं सिर्फ पीट सकता हूं, मार सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा उसे ग्रीवियस हर्ट तक भी कर सकता हूं, पर इतना नहीं कि उसे मार ही दिया। मान लीजिए कोई चोर आता है खिड़की में मेरे चढ़ता है और कुछ भी लेकर नहीं आया था, तो मुझे उसको डेंजर थोड़ा है कि वो मुझे मार ही देगा या ग्रीवियस हर्ट कर देगा, तो मैं उसे क्यों मारूं, ठीक है। तो अगर मैंने उसे ऐसे थीफ को मैंने मार दिया तो मेरे पे प्राइवेट डिफेंस का एक्सटेंशन वर्जन लग जाएगा और मेरे पे 304 में मैं लाइबल हो जाऊंगा। तो इसलिए ये लिखा है कि थेफ्ट और मिस्चीफ, मिस्चीफ कौन सा वाला? अदर देन द मिस्चीफ, जो बाय फायर से आगे एक्सेप्ट को छोड़ के, हाउस ट्रेसपास। इनको अगर इसमें आप किसी की डेथ कर देते हो, सामने वाले को मार देते हो, आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास रीजनेबल रीजन होना चाहिए कि आपने इसे क्यों मारा, ठीक है। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपको इससे खतरा क्या है। अब ये कुछ मूवी के एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं, पहले रॉबरी के मैं समझाता हूं। इस मूवी, इस पिक्चर से समझिए कि यहां पर क्या है, ये रॉबरर्स जो है, ठीक है, ये इसे मार रहे हैं। अब इसे मारते मारते मान लीजिए ये अपनी बंदूक निकाले, ये जिसको मार रहे हैं ये अपनी बंदूक निकाले और इन दोनों को मार दे, तो क्या इस पर मर्डर का चार्ज लगेगा? आंसर इज नो, इस पर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि ये अपने प्राइवेट राइट को, प्राइवेट डिफेंस को अपने एक्सटेंड, प्राइवेट डिफेंस कर रहा है, ये अपने आप को डिफेंड कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। एक और ये मूवी का सीन था, बाहुबली मूवी का सीन था, इसमें हमने देखा था कि जब भल्लाल देव का बाप अपने इसको कुमार वर्मन को बताता है कि मेरे बेटे को मार दो, तो ये चुपचाप उसके घर में घुसता है, मतलब उसके महल में घुसता है, ठीक है। तो हाउस ब्रेकिंग करता है वो एक तरह से। अब जब ये उसके घर में घुसा, ठीक है, भल्लाल देव इसे मार दे, तो क्या इसके भल्लाल देव के ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा? आंसर इज नो, मर्डर का चार्ज भल्लाल देव पे नहीं लगेगा, ठीक है। और अब ये एक और है मिस्चीफ बाय फायर। मान लीजिए कोई मेरे घर को जला रहा होता है, ठीक है, या जलाने की अटेम्प्ट कर रहा होता है या जला रहा होता है, और इसी बीच में मैं सामने वाले को मार देता हूं, तो क्या मेरे पे आपका मर्डर का चार्ज लगेगा? जैसे मान लीजिए ए है वो बी के घर को जला रहा है, ठीक है, और बी ने देख लिया ये अटेम्प्ट कर रहा था, ये या जला ही दिया, और इस चीज को बचाने के लिए वो उसे मार देता है, तो क्या उस पर चार्ज लगेगा? आंसर इज नो। सेक्शन 104 आपका कहता है व्हेन सच राइट एक्सटेंड। देखिए ये सेक्शन जो है वो ये भी कहता है कि अदर देन डेथ, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अदर देन द डेथ, यानी कि डेथ के अलावा क्या कर सकते हैं, ठीक है। इफ द ऑफेंस कमिटेड विद द अटेम्प्टिंग और कमिटिंग ओकेजन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस, थीफ, थेफ्ट एंड क्रिमिनल ट्रेसपास नॉट बाय डिस्क्रिप्शन एनिमेटेड। मतलब यानी कि अगर मान लीजिए कोई आपके प्रॉपर्टी को, जैसे वो ये वाली बात कर रहा है, जैसे कोई थीफ आया मेरे घर और मैं, जो कोई चोर आया मेरे घर पे चोरी करने के लिए और उसके पास कुछ भी हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल वो चोरी करने आया, तो मैं उसे ज्यादा से ज्यादा हर्ट तक कर सकता हूं, ग्रीवियस हर्ट तक कर सकता हूं अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, डेथ नहीं कर सकता। डेथ कर दिया तो ये वाला सेक्शन मेरे लिए काम का नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है कि आप डेथ नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी कर सकते हो। अब इसमें यही बात है कि आपका कब प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी के लिए शुरू होता है, कब खत्म होता है, तो इसकी सेम लैंग्वेज है कि जब आपका रीजनेबल एप्रीहेंशन है, जब आपको लग रहा है कि यार यहां पे खतरा है, ठीक है, और जब तक खतरा रहेगा तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस रहेगा, खतरा गया आपका प्राइवेट डिफेंस भी गया। जैसे इसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, वो ए है, ये इससे मुझे अभी तक रॉबरी का खतरा है, इसने बंदूक दिखाई और बंदूक दिखा के मेरे से प्रॉपर्टी ले रहा है, ठीक है, मैंने इसे प्रॉपर्टी दे भी दी। अब ये चला गया और जब ये चला गया तो मैंने इसे पीछे से जाके मार दिया,
तो क्या मेरे पे चार्ज लगेगा प्राइवेट डिफेंस का, ओ सॉरी मर्डर का? तो मेरे को यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस की पहली बात तो प्राइवेट डिफेंस का मेरे को राइट ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो चला गया। जब डर खत्म हो गया तब आपका काम खत्म हो गया। जब डर गया काम खत्म, प्राइवेट डिफेंस भी आपका खत्म। जब तक डर है तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस है। एक लाइन से ये बात है। अब है हमारा सेक्शन 106। 106 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म इनोसेंट पर्सन। इस एग्जांपल से समझते हैं। ए इज अटैक बाय मॉब, ए के ऊपर अटैक हुआ बाय मॉब के थ्रू, यानी कि मॉब मतलब यानी कि आपका भड़काऊ लोग जो होते हैं, जैसे वो दंगाई जो होते हैं, उनके ऊपर हुआ। अटेम्प्ट टू मर्डर ही कैन नॉट बी एफिशिएंट एक्सरसाइज इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और विदाउट फायरिंग एंड द मॉब, यानी कि वो अब देखा जाए तो उसके ऊपर 200 तो 300 की भीड़ आ रही है। 200-300 की भीड़ को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला बंदा नहीं लड़ सकता उससे। वो उनको भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गोली चला देता है। तो क्या उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था वहां पर? तो आंसर इज यस। क्योंकि ठीक है, वो मॉब के हाथ में कोई डेडली वेपन हो या ना हो, पर वहां पर भी उसके पास प्राइवेट डिफेंस था, क्योंकि वो इतनी बड़ी मॉब को मतलब इतने सारे लोगों को अकेला नहीं संभाल सकता था, इसलिए वो उनसे बचने के लिए वो गोली चला देगा। तो यहां पर उसे प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारी नोट्स के पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग बेल आइकन। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।